भारतीय सिविल सेवा परीक्षा। भारत के पहले सिविल सेवक गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर जी के बड़े भाई सत्येंद्र नाथ टैगोर थे। 1863 में भारतीय सिविल सेवा के लिए अर्हता प्राप्त करने वाले पहले भारतीय बने। देश की पहली महिला सिविल सेवक अन्ना जॉर्ज मल्होत्रा रही हैं। देश की पहली महिला आईपीएस अधिकारी जो रही हैं वो किरण बेदी जी रही हैं। सुरेंद्र नाथ बनर्जी, इन्होंने 1869 में भारतीय सिविल सेवा प्रतियोगिता परीक्षा उत्तीर्ण की, लेकिन उन्हें इस दावे के कारण रोक दिया गया था कि उन्होंने अपनी उम्र गलत प्रस्तुत की थी। वहीं बिहारी लाल गुप्ता जी खुली प्रतियोगी परीक्षा उत्तीर्ण की और 1869 में भारतीय सिविल सेवा में शामिल होने वाले तीसरे भारतीय बने। रोमेश दत्त, उन्हें आईसीएस परीक्षा उन्होंने लिखी और 1869 में पास भी की। सुभाष चंद्र बोस जी का नाम सर्वविदित है, सभी लोग जानते हैं। अगस्त 1920 में भारतीय सिविल सेवा परीक्षा उत्तीर्ण की, लेकिन अप्रैल 1921 में राष्ट्रवादी उथल पुथल की सुनवाई के बाद इन्होंने अपनी उम्मीदवारी से इस्तीफा दे दिया था। आईसीएस का एग्जाम जो क्वालिफाई किए थे उससे चौथी रैंक आई थी। क्यों खास होती है सिविल सेवा परीक्षा? आज़ादी के पहले जितने भी लोग हुए हैं तो कहीं ना कहीं बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। देश के प्रशासन की रीढ़ सार्वजनिक सेवा में लगी सिविल सेवकों को सम्मान देने के लिए भारत सरकार हर साल 21 अप्रैल को राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस मनाती है और इस दिन अच्छे काम करने वाले सभी सिविल सेवकों को अवार्ड से भी नवाजा जाता है। अब प्रश्न उठता है कि आखिर 21 अप्रैल को ही सिविल सेवा दिवस क्यों मनाया? क्या रीजन है इस दिवस को मनाने का? आखिर इस दिन को चुनने की क्या वजह है? यह दिन स्वतंत्र भारत के पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल जी द्वारा 1947 में परिवीक्षाधीन अधिकारियों को दिए गए संबोधन की याद दिलाता है। 21 अप्रैल 1947 को वो दिन जब सरदार पटेल जी भारतीय सिविल सेवा की पहली बैच के अधिकारियों से रूबरू हुए थे। दिल्ली के मेटकाफ हाउस में हुए कार्यक्रम में उन्होंने सिविल सेवकों को भारत का स्टील फ्रेम कहा था। देश के राजनीतिक एकीकरण के महान वास्तुकार सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने सिविल सेवा के दृष्टिकोण को समझाया था। स्वतंत्र भारत के लिए और सुराज्य और सुशासन की नींव रखना भारतीय विकास की कहानी काफी हद तक हमारे सिविल सेवकों के जुनून, क्षमता और प्रतिबद्धता की देन है। मेरे विचार में कुछ मार्गदर्शक सिद्धांत हैं जो देश में उच्च नागरिक सेवाओं का आधार बनते हैं और वे ये सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है कि इन आवश्यक स्रोतों को सूखने न दिया जाए।
और मैं इनमें से 4 प्रमुख पहलुओं को रेखांकित करूंगा। पहला है सहानुभूति, दक्षता, निष्पक्षता और अस्थिरता। सहानुभूति पर अगर बात की जाए तो सहानुभूति पर महात्मा गांधी जी की सलाह थी कि खुद को देश के सबसे गरीब लोगों की स्थिति में रखें और देखें कि कोई विशेष नीति या कार्यक्रम उस पर कैसे प्रभाव डालेगा। दूसरी बात होती है दक्षता। सिविल सेवकों को हर भारतीय के जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाने के अंतिम उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए अपने कामकाज के तरीकों को परिष्कृत करने के लिए हर अवसर का प्रयोग करना पड़ता है, खासकर उन लोगों के लिए जिन्हें पर्याप्त सेवा नहीं मिली है। नव प्रवर्तन ही उसकी कुंजी है। अब बात आती है निष्पक्षता और अस्थिरता। सरदार पटेल जी के आदेश या उपदेश में जो सरदार पटेल जी ने उपदेश दिया था तो उसमें निहित है, सबसे बढ़कर मैं आपको प्रशासन की अत्यधिक निष्पक्षता और अस्थिरता बनाए रखने की सलाह दूंगा। 21 अप्रैल 1947 को अखिल भारतीय सेवा परिवीक्षार्थियों को सरदार पटेल जी का उपदेश आज भी उतना प्रासंगिक है जितना उस समय था। उन्होंने आगाह किया था कि एक सिविल सेवक राजनीति में भाग नहीं ले सकता और उसे ऐसा नहीं करना चाहिए। ना ही उसे खुद को सांप्रदायिक झगड़ों में शामिल करना चाहिए। इनमें से किसी भी मामले में सत्यता के मार्ग से हटना सार्वजनिक सेवा को अपमानित करना और उसकी गरिमा को कम करना है। यही है सच्ची सिविल सेवा। हम समाज की सेवा के लिए हैं तो अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति को अगर हम देखते हैं, अगर उसका कल्याण हो रहा है तो हम एक सच्ची सेवा कर रहे हैं, अन्यथा नहीं कर रहे हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।